बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रीजन में मजीद अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है। आर्मी चीफ जनरल बाजवा से कजाकिस्तान के सफीर की मीटिंग हुई है। कहा जा रहा है कि रूस, चाइना, तुर्की, पाकिस्तान अब कजाकिस्तान के इशू के बाद ग्रैंड अलायंस तश्कील देने जा रहे हैं। साथ ही वजीर आज़म इमरान खान और प्यूटिन के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत हुई है, जिसमें प्यूटिन ने वजीर आज़म इमरान खान को रूस आने की दावत दे डाली है। इसी तरह उम्मान के नेवल चीफ ने पाकिस्तान का दौरा किया है, जहां पाकिस्तान और उम्मान के दरमियान डिफेंस पैक्ट जैसी सूरत हाल पैदा होने जा रही है। वो भी उस वक्त जब हौती बागियों की जानिब से अबू धाबी के बाद मजीद कई शहरों को टारगेट करने का बयान दिया जा रहा है, जबकि यूएई जनूबी कोरिया से $3.5 बिलियन के मिसाइल सिस्टम लेने जा रहा है। और साथ ही इसराइल और अमेरिका मुश्तरका तौर पर तैयार करदा एरो नामी डिफेंस सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब अरुणाचल प्रदेश में नया महाज खुलता नजर आ रहा है। इंडियन दिफाई हलकों का कहना है कि चाइना इंडिया के खिलाफ एक्सट्रीम पोजीशन पर जाते हुए पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि चीन की सिंकियांग मिलिट्री कमांड को जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आर्टिलरी और रॉकेट्स हवाले किए जा रहे हैं, जिसे इंडिया के S-400 के खिलाफ जवाबी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। जबकि चीन के साबिक डिफेंस अताशी का कहना है कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी की वजह से भारत में किसी भी वक्त सिविल वॉर शुरू हो सकती है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, हाल ही में कई अहम वाक़यात रोनुमा हुए हैं। एक जानिब आर्मी चीफ जनरल बाजवा से कजाकिस्तान के सफीर की इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई है, जहाँ कजाकिस्तान में पैदा होने वाली सिचुएशन पर बात हुई और पाक आर्मी ने यकीन दिलाया कि इन्हें उम्मीद है कि कजाकिस्तान की सिचुएशन जल्द नॉर्मल हो जाएगी। जिसके बाद वजीर आज़म इमरान खान की प्यूटिन के साथ भी अहम टेलीफोनिक बातचीत हुई और चीन ने भी बयान दिया है कि खित्ते में हालात खराब करवाने की कोशिशों को मिलकर नाकाम बनाया जाएगा। जिसके बाद एक पूरी पिक्चर निकलकर सामने आ रही है कि कजाकिस्तान, जो कि बेल्ट एंड रोड का सेंटर पॉइंट है और ये रूस के साथ साथ तुर्की के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अब चीन, पाकिस्तान, टर्की, रशिया इन सब का अलायंस बनता नजर आ रहा है। जबकि कजाकिस्तान में रूसी फौज उतरने के बाद जो हालात काबू हुए, इस पर बैनुल अक़वामी मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया है कि कजाकिस्तान में हालात खराब होना ये दरअसल रूसी सदर प्यूटिन का तख्ता उलटने के मुतरादिफ था, क्योंकि बगावत की ये लहर कजाकिस्तान के बाद रूस में दाखिल करवानी थी, लेकिन हालिया बगावत पर काबू पाकर गोया रूसी सदर प्यूटिन ने अपना तख्ता बचा लिया है। अब वजीर आज़म इमरान खान अगले महीने चीन के बाद रूस का भी दौरा करने जा रहे हैं, जहाँ इम्कान है कि एक क्वाड तश्कील दिया जाए, जिसमें रूस, चाइना, तुर्की और पाकिस्तान होंगे। और ये क्वाड अब नई हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ेगा। इस दौरे में रूसी सदर प्यूटिन के साथ S-400 का मामला भी उठाया जा सकता है और यह भी इम्कान है कि रूस पाकिस्तान को डिफेंस सिस्टम देने की यकीन दहानी करवाए। वाज़ेह है कि भारत को मिलने वाले S-400 को पहले ही पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब डिप्लॉय किया जा चुका है, लेकिन अब अप्रैल के महीने में दूसरा सिस्टम चाइना के बॉर्डर पर लगाया जाएगा, जिसके जवाब में चाइना ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सिंकियांग मिलिट्री कमांड को एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम दिए जा रहे हैं, ताकि बॉर्डर पर मौजूद अफवाज की इमरजेंसी रेस्पॉन्स देने की अहलियत में इजाफा किया जाए। इन हथियारों में HQ-17A नामी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम शामिल है, जो सर्च रेडार, गाइडेंस रेडार, एयर डिफेंस रेडार और कमांड सिस्टम पर मुश्तमिल है, जिसे सिंगल व्हीकल पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और चलती गाड़ी से मिसाइल भी लॉन्च किया जा सकता है। जबकि चीन ने जैमर्स और इलेक्ट्रॉनिक अटैक करने वाला सिस्टम भी नस्ब कर दिया है। ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से इंडिया के S-400 के लिए खतरे की घंटी बजने जा रही है। चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट ने पहले ही भारत को वार्निंग दी थी कि अगर S-400 चीन के खिलाफ तैनात होता है तो उसके पास इसे नाकारा करने के लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं। उन्हें पता है कि ये सिस्टम कितना पानी में है। चीन का कहना है कि सिंकियांग मिलिट्री कमांड को जदीद हथियार और मिसाइल दिए जाने का मकसद ज़मीनी खुदमुख्तारी और सलामती को यकीनी बनाना है। जबकि दूसरी जानिब इतला आ रही है कि चाइना ने पेंगोंग लेक पर हंगामी बुनियादों पर ब्रिज तामीर करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। हैवी मशीनरीज ब्रिज की तामीर के लिए पहुंचाई जा रही है। अगर ये ब्रिज कंप्लीट हो जाता है तो 200 किलोमीटर का फासला चाइनीज फौज के लिए कम हो जाएगा, जिसकी मदद से चीनी फौज बआसानी ब्रिज क्रॉस करके भारतीय इलाकों तक आ सकती है। वाज़ेह है कि इस वक्त लद्दाख में वाक़े पेंगोंग झील में बर्फ जम चुकी है, जिसकी वजह से इस झील पर पैदल चलना आसान हो चुका है। चीन ने इसका फायदा उठाते हुए हैवी मशीनरियां झील के ऊपर से गुजारना शुरू कर दी हैं और अब वहां पर ब्रिज तामीर किया जा रहा है। ब्रिज की तामीर का बुनियादी मकसद भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए फौज की नकलो हमल में तेजी लाना है।
इंडिया ने चाइना के साथ मिलिट्री लेवल के मुज़ाकरात में ये मामला उठाया था, लेकिन ये बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म हो गई थी। वाज़ेह है कि इस वक्त चाइना ने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत भारत की मशरकी रियासतों, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश पर प्रेशर बढ़ा दिया है और कई फ्रंट्स बैक वक्त खोलना शुरू कर दिए हैं। भारतीय ज़राए का ये भी कहना है कि चीन और इंडिया के माबैन एक्सट्रीम सिचुएशन ये भी हो सकती है कि चाइना भारत के खिलाफ पानी की जंग छेड़े, जैसे चाइना ने वर्ल्ड वॉर 2 में डैम तबाह करके जापानी फौज को पानी में डुबाकर हलाक किया था। अगर अरुणाचल प्रदेश पर जंग शुरू हो जाती है तो चाइना ब्रह्मपुत्रा दरिया में इजाफी पानी छोड़कर भारत की जानिब सैलाब भी भेज सकता है। जबकि भारत के अंदर बात की जाए तो वहां पर हिंदुत्व आइडियोलॉजी की वजह से सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा होती जा रही है, जिसने मुल्क के हर तबके को खड़ा होने पर मजबूर कर दिया है। हाल ही में हिंदुत्व के लीडरों ने खुल्लम खुल्ला स्टेज पर चढ़कर मुसलमानों की नस्ल कुशी के बयानात दिए थे, जिसने भारत भर में गम गुस्से की लहर पैदा कर दी है। और अब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जो हिंदुत्व टेरर को एक्सपोज कर रहे हैं। हाल ही में चेंग शीजोंग, जो कि चीनी डिप्लोमेट और डिफेंस अताशी रह चुके हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखा है जिसमें उनका कहना था कि आरएसएस की हिमायत याफ्ता बीजेपी की गवर्नमेंट भारत को तोड़ने की राह पर गामजन हो चुकी है। जिस तरह भारत में मुसलमानों और अकलियतों की नस्ल कुशी की बात भरे मजमे में की जा रही है, इससे लगता है कि भारत में किसी वक्त सिविल वॉर शुरू हो सकती है। दूसरी जानिब ये भी इतला आ रही है कि इंडियन नेवी के बहरी जहाज INS रणवीर में पुरअसरार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में भारतीय नेवी के 3 एहलकार मारे गए और कई एहलकारों के जख्मी होने की इतला है। इस धमाके की नौयत अब तक नहीं बताई गई। भारत में इस मामले पर काफी चहमा गोइयां चल रही हैं। जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर की तबाही और फिर मिग तैयारे का तबाह होना और फिर नेवी एहलकारों की हलाकत ये भारत के लिए सवालिया निशान छोड़ती जा रही है। जबकि भारत के दिफाई हलकों में रूस के जंगी साजो सामान को भी मोरिद इल्जाम ठहराया जा रहा है और रूस को इस बात का यकीन हो चुका है कि भारत रूसी सिस्टम लेने के बाद अब अमेरिका को मनाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और रूसी हथियारों को खैर बात कहने के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। यही वजह है कि बीजिंग में होने वाली ट्राईलैटरल मुलाकात काफी अहम समझी जा रही है, जहां रूस, चाइना और पाकिस्तान के सरबराहान मुमलिकत मुलाकातें करेंगे। दुनिया इस वक्त मॉडर्न वॉरफेयर में दाखिल हो चुकी है। यूएई पर होने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद रीजन में तब्दीलियां आ रही हैं। यूएई ने जनूबी कोरिया के साथ $3.5 बिलियन का डिफेंस मुआहदा कर लिया है, जिसके तहत एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हासिल किए जा रहे हैं। नोट करने वाली बात यह है कि ये मुआहदा होते ही अबू धाबी की ऑयल फैसिलिटी को निशाना बना दिया जाता है और होती बागियों ने यूएई में काम करने वाली तमाम कंपनियों को खबरदार किया है कि वो अहम तनसीबात से दूर रहें और सयाहों को मुतनब्बे किया है कि वो यूएई को गैर महफूज तस्वुर करें। अब मजीद अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। इस सूरत हाल के बाद इसराइल ने यूएई को सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन की ऑफर की है। क्या इस हमले की आड़ में इसराइल दुबई में अपनी मौजूदगी को मजीद यकीनी बनाना चाहता है? क्या यूएई के जवाल का वक्त आ रहा है? क्या चीन अमेरिका लड़ाई यूएई तक पहुंच चुकी है? ये वो सूरत हाल है जिस पर आलमी माहिरीन ने सर जोड़ लिए हैं। इस सूरत हाल में ओमान के नेवल चीफ पाकिस्तान पहुंचे थे, जहां मैरी टाइम एग्रीमेंट पर पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान नेवी ने बहरे अरब में पेट्रोलिंग शुरू कर दी है और साथ ही पाकिस्तान के यूएई के साथ भी राब्ते चल रहे हैं और इस बात का भी इम्कान है कि मिडल ईस्ट के हवाले से चीन, पाकिस्तान और तुर्की मुश्तरका लाएमल के साथ आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।